अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ खालिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ मस्ट, यानी मस्ट के क्लास को पढ़ेंगे कि इंग्लिश के अंदर मस्ट के ज़रिए कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, इंग्लिश के अंदर मस्ट के ज़रिए कैसे जुमले बनाते हैं। इसके सिलसिले में आज अब हम लोग पढ़ेंगे, इसके सिलसिले में आज हम लोग समझेंगे। इससे पहले कि सबक को शुरू करें, लेसन को शुरू करें, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि आप मुझे अगर YouTube से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर आप मुझे Facebook पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें। चलिए सबक को शुरू करते हैं। देखिए, हेडिंग है यूज़ ऑफ मस्ट, लिखा हुआ है यूज़ ऑफ मस्ट, यह आपको दिख रहा होगा। हेडिंग है यूज़ ऑफ मस्ट, यानी मस्ट का क्लास। ये जो क्लास होगा ये मस्ट का क्लास होगा। मस्ट के इस्तेमालात को इसके अंदर बताए जाएंगे। इसका क्या तर्जमा करते हैं? इसका तर्जमा दो तरीक़े से करते हैं। इसको दो तरीक़े से उर्दू में तर्जमा मिलाते हैं। एक ज़रूर चाहिए, ये तर्जमा करते हैं ज़रूर चाहिए। क्या तर्जमा करते हैं? ज़रूर चाहिए। और कभी कभी इसका तर्जमा करते हैं ज़रूर करेंगे, यानी कि ज़रूर सीखेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। इस तरीके से यानी करेंगे, ज़रूर के ज़रिए मुस्तक़बिल का तर्जमा करते हैं। उसके बाद में इसके बनाने का तरीक़ा और रूल क्या होगा, इसके फार्मूले क्या होंगे। तो देखिए, इसका तरीक़ा ये होगा, जब हम इसको बनाएंगे सेंटेंसेस के अंदर इसको अप्लाई करेंगे तो तरीक़ा ये होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे। क्या लाएंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद में मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। क्या लाएंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। और उसके बाद अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का जिक्र करेंगे। ठीक है, कैसे सेंटेंस बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद में मस्ट लाएंगे, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, उसके बाद में अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का जिक्र कर देंगे। ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका होगा, यानी मुस्बत जुमला बनाने का तरीका होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी मनफी जुमला बनाना है, तो मस्ट के बाद नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मस्ट के बाद नॉट लगा देंगे, ये मनफी जुमला बन जाएगा। बाकी जो है तरतीब उसी तरह से होगी। और अगर इसका इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाना है तो सवालिया जुमला बनाने में क्या करेंगे कि ये मस्ट जो है, इस मस्ट को सब्जेक्ट से पहले ला देंगे सिर्फ। बाकी तरतीब उसी तरह से होगी, सिर्फ मस्ट को सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट जो है वो मस्ट के बाद आएगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए, तीनों तरह का जुमला एक एक जो है बना करके हम बताते हैं एक एक वर्ब से। सबसे पहले मैंने लिखा है, क्या लिखा है? वी मस्ट ऑफर नमाज, वी मस्ट ऑफर नमाज, वी मस्ट ऑफर सलाह। देखिए, तरीक़े के अतबार से, कायदे के अतबार से यहाँ मैंने क्या किया? वी का इस्तेमाल किया जो कि सब्जेक्ट है। उसके बाद में कायदा के अतबार से जो है उसके बाद में मस्ट का इस्तेमाल किया। उसके बाद में टू ऑफर मीन्स होता है क्या करना? अदा करना, पेश करना। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और नमाज यहाँ ऑब्जेक्ट का जिक्र कर दिया। ये अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमला है। तर्जमा करेंगे वी ऑफर सलाह, या वी मस्ट ऑफर सलाह, या वी मस्ट ऑफर नमाज। हमें ज़रूर नमाज पढ़नी चाहिए, हमें ज़रूर नमाज पढ़नी चाहिए। या इसका तर्जमा ऐसे भी कर सकते हैं, हम ज़रूर नमाज पढ़ेंगे, हम ज़रूर नमाज पढ़ेंगे। ये भी तर्जमा कर सकते हैं। इसका अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस यानी कि मनफी जुमला बनाना है तो मस्ट के बाद नॉट लगा देंगे, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्या? वी मस्ट नॉट ऑफर नमाज, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमें नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। ये जो है इसका मनफी जुमला बनाएंगे, लेकिन इस तरीके से हम नहीं बना सकते हैं इसे मनफी जुमला, क्योंकि इसका माना बदल जाएगा। उसके बाद में देखिए, ये है दूसरे नंबर का सेंटेंस है कि यू मस्ट लर्न इंग्लिश, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। ठीक है, कायदे के हिसाब से मैंने सबसे पहले यू सब्जेक्ट लाया, उसके बाद में मस्ट लाया, उसके बाद में टू लर्न मीन सीखना होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद में इंग्लिश ऑब्जेक्ट लाया। यू मस्ट लर्न इंग्लिश का तर्जमा करते हैं तुम्हें ज़रूर इंग्लिश सीखनी चाहिए, तुम्हें ज़रूर इंग्लिश सीखनी चाहिए। या फिर ये तर्जमा करेंगे तुम ज़रूर इंग्लिश सीखोगे, तुम ज़रूर इंग्लिश सीखोगे। ये भी तर्जमा कर सकते हैं। ये तो मुस्बत जुमला बनाने का तरीका है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो मस्ट के बाद क्या करेंगे? यहाँ
यहाँ नॉट लगा देंगे, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्या करेंगे आप? यू मस्ट नॉट लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं सीखोगे, तुम ज़रूरी तौर पर इंग्लिश नहीं सीखोगे, या फिर तुम्हें ज़रूर इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए, तुम्हें ज़रूर इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए। इस तरीके से भी तर्जमा करते हैं। उसके बाद में अगर इसका इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाना है तो मस्ट को यू से पहले ला करके बोलेंगे मस्ट यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम्हें ज़रूर इंग्लिश सीखनी चाहिए। मस्ट यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम्हें ज़रूर इंग्लिश सीखनी चाहिए। या इसी तरीके से क्या बोलेंगे, क्या तुम्हें ज़रूर इंग्लिश सीखनी चाहिए। उसके बाद में है तीसरे नंबर का सेंटेंस है, देखिए लिखा हुआ है ही मस्ट फुलफिल हिज प्रॉमिस, ही मस्ट फुलफिल हिज प्रॉमिस। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाया, उसके बाद में मस्ट लाया, उसके बाद में जो है टू फुलफिल मीन्स होता है पूरा करना। ठीक है, उसके बाद में जो है ये ऑब्जेक्ट लाया। ठीक है, प्रॉमिस। देखिए यहाँ पर जो है टू फुलफिल वंस प्रॉमिस का मतलब होता है क्या करना, वादा पूरा करना। ठीक है, वादा निभाना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ला दिया, उसके बाद में मस्ट लाया, उसके बाद में जो है वर्ब लाया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लाया। ठीक है, ऑफर्मेटिव सेंटेंस है, मुस्बत जुमला है, तो तर्जमा करेंगे ही मस्ट फुलफिल हिज प्रॉमिस, कि उसे अपना वादा ज़रूर निभाना चाहिए, उसे अपना वादा ज़रूर मुकम्मल करना चाहिए। और अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो मस्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बनाएंगे ही मस्ट नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस, कि उसे अपना वादा ज़रूर नहीं निभाना चाहिए। और अगर इसका इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाना है तो कर देंगे मस्ट ही फुलफिल हिज प्रॉमिस, क्या उसे अपना वादा ज़रूरी तौर पर निभाना चाहिए, क्या उसे अपना वादा ज़रूरी तौर पर निभाना चाहिए। उसके बाद में जो है चौथा सेंटेंस उसी तरीके का है शी मस्ट कंट्रोल हर एंगर, शी मस्ट कंट्रोल हर एंगर, क्या कि उसे अपने गुस्से पर काबू ज़रूर रखनी चाहिए, उसे अपने गुस्से पर ज़रूर काबू रखनी चाहिए। ये देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, ये मस्ट मॉडल है, कंट्रोल ये वर्ब है, और ये एंगर जो है हर एंगर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर भी सबसे पहले सब्जेक्ट लाया, मॉडल लाया, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाया और ये ऑब्जेक्ट लाया। यह अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। तर्जमा करेंगे ही मस्ट कंट्रोल हर एंगर, टू कंट्रोल वंस एंगर का तर्जमा करते हैं गुस्से पर काबू पाना। अब पूरे का तर्जमा करेंगे शी मस्ट कंट्रोल हर एंगर, कि उसे अपने गुस्से पर ज़रूर काबू पाना चाहिए, उसे अपने गुस्से पर ज़रूर काबू पाना चाहिए। और अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो मस्ट के बाद नॉट लगा करके नहीं का तर्जमा कर देंगे शी मस्ट नॉट कंट्रोल हर एंगर, कि उसे अपने गुस्से पर काबू नहीं पाना चाहिए, उसे अपने गुस्से पर काबू नहीं पाना चाहिए। और अगर इसका इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाना है तो ये मस्ट को पहले सब्जेक्ट से ला करके बोलेंगे मस्ट शी कंट्रोल हर एंगर, क्या उसे अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए। मस्ट शी कंट्रोल हर एंगर, क्या उसे अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए। उसके बाद में लास्ट सेंटेंस है क्या दे मस्ट हेल्प द पुअर, दे यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद में ये मस्ट मॉडल है, हेल्प जो है ये क्या है, वर्ब है, टू हेल्प मीन्स होता है मदद करना, और द पुअर जो है ये क्या है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है। तर्जमा करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का दे मस्ट हेल्प द पुअर, उसे गरीबों की ज़रूर मदद करनी चाहिए, उसे गरीब लोगों की ज़रूर मदद करनी चाहिए। ठीक है, यह अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है। उसके बाद में अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नॉट लगा देंगे, यह नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा कैसे, दे मस्ट नॉट हेल्प द पुअर, उसे गरीबों की मदद ज़रूरी तौर पर नहीं करनी चाहिए, उसे गरीबों की मदद यकीनी तौर पर नहीं करनी चाहिए। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे, मस्ट को दे से पहले ला देंगे, उसके बाद में जो तरतीब है सेंटेंसेस की वो तरतीब बिल्कुल बराबर होगी। जैसे मस्ट दे नॉट हेल्प द पुअर, क्या उन लोगों को गरीबों की यकीनी तौर पर मदद करनी चाहिए, क्या उन लोगों को गरीबों की यकीनी तौर पर मदद करनी चाहिए। ये देखिए मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके सामने रखे हैं, पेश किए हैं। ये हर तरह के सेंटेंसेस हैं, मैंने कई सारे सब्जेक्ट से बना करके आपको बताने की कोशिश की है, कभी आई से, कभी यू से, कभी दे से, कभी ही से, इसी तरीके से कभी शी से, ताकि हर सेंटेंस को हर सब्जेक्ट से बनाने का तरीका आपको मालूम हो जाए। इसी तरीके से मैंने कभी इंट्रोगेटिव बनाया है, नेगेटिव बनाया है, अफर्मेटिव बनाया है, सबको सब तरीके से बना करके आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी।
इससे पहले कि वीडियो को और लेसन को ख़त्म करें, एक बार फिर मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस और मज़ीद लेसन्स आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। चलिए अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।